Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So we are starting the new chapter, chapter number 7, Finding the Unknown. ये आपकी क्लास 7 की जो न्यू टेक्स्ट बुक है गणित प्रकाश की, उसका सेकेंड पार्ट है ना। तो आई होप अभी तक जो चैप्टर्स मैंने बनाए हैं वो आपने देख लिए हैं। सभी चैप्टर्स की जो लिंक है या जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अननोन्स। यहाँ पर हम अननोन वेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब इक्वेशन वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है वी हैव अ वेइंग स्केल। वेइंग स्केल मतलब जो तराजू होता है उसके बारे में बात हो रही है। सो दैट बिहेव्स एज फॉलो। देखो, अगर यहाँ पे 4 है और अगर दोनों तरफ इक्वल करना है तो मतलब यहाँ भी 2 होने चाहिए, यहाँ भी 2 होने चाहिए, 4 का हाफ होगा, है ना। अगर अनइक्वल है तो जो जिधर भारी होगा वो नीचे होगा और जिधर हल्का होगा वो ऊपर होगा। जैसे 7 है तो 7 को आधा आधा कैसे बांटे, तो इधर 4 है और इधर 3 है, तो ये वाला भारी साइड है इसलिए नीचे झुका हुआ है ना। द नंबर्स रिप्रेजेंट सेम यूनिट्स ऑफ वेट। अब यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो सेम वेट दिखा रहा है। अब ये 4 है, इधर 3 है, तो ये कम ज्यादा दिखा रहा है ना। नाउ यहाँ पे फॉलोइंग केसेस को हमें फाइंड करने हैं, अननोन नंबर्स इसमें कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बराबर है, अगर ये स्केल ऐसे बराबर दिखाया मतलब दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो ये 16 है, 16 का आधा कितना होता है, 8 इधर होने चाहिए और 8 इधर होने चाहिए, ठीक है। अब एक लीफ का यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है 3, तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 और 3 6 हो गए, ये टोटल कितना है 8, तो 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि ये फ्लावर कितने पॉइंट्स का है 2। अब इधर तो 8 हमने कर दिया, यहाँ एक ही चीज है तो ये एक कितने की होगी, 8 की होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8, है ना। ऐसे ये 24 है तो 24 का हाफ कितना होता है 12, और 12 इधर होना चाहिए। तो एक जो स्टारफिश है इसके 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कि ये 2 पॉइंट्स का है, तो ये भी 2 हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। यहाँ टोटल कितना है इस साइड 12, तो 12 में से 4 गए तो इधर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। अब इधर हमें 12 है तो दोनों में हमें 12 को बांटना है। तो देखो, एक ये जो फिश है ये ब्लू और येलो वाली, इसका 8 है तो इधर भी कितने की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी, है ना। तो टोटल 12 है तो ये 8 का है, तो ये वाली फिश कितने की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। क्यों, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अब ये 8 है तो इधर 4 होना चाहिए और इधर 4 होना चाहिए, है ना। तो ये एक ही बुक है तो इस बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ये भी जो है बिल्कुल बराबर है, यानी दोनों तरफ वेट जो है वो बराबर है। तो ये 4 को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, तो ये 2 और 2, तो एक ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 18 है तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, 9 और 9 कितना होता है 18 होता है। अब ये एक सन का पॉइंट हमें दिया हुआ है 5, तो अब कितने बच गए 5 हो गए, और ये 9 हमें लाना है, तो 9 में से 5 गया तो 4, यानी ये जो 4 है हम सबको क्या क्या दे देंगे 1 1 1 1, तभी तो 4 को बांटेंगे, है ना। तो देखो 5 6 7 8 9 आ गया ना, टोटल 9 जो इधर है, तो यानी ये जो क्लाउड है इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। अब इधर टोटल हमें 9 देने हैं और 3 चीजें हैं, तो 9 को तीनों में बराबर बांट दो, क्योंकि तीनों क्या है सेम चीज बनी हुई है, तो 9 को 3 में बांटेंगे यानी 3, है ना। देखो 3 3 और 3 3 3 जा 9। नाउ अब ये देख लेते हैं, तो इधर 40 है तो इस साइड आना चाहिए 20 और इधर भी आना चाहिए 20। तो अब 20 इसमें किसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैसे इसको करेंगे। यहाँ देखो इस साइड सारे सेम है, 4 है तो 4 को 20 को 4 से डिवाइड करो, यानी 5 5 5 5, है ना। ऐसे मैंने कट करना सिखाया हुआ है एक वीडियो में। 4 5 20, तो यानी चारों की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इधर एक ये दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू तुम्हें पता चल गई 5। अब 20 में से 5 चले गए तो कितने बचे 15 बचे। 15 को कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 3 जा 15, यानी सबकी वैल्यू कितनी है 3 3 3 3, तो ये आ गया 3। अब आप इनका टोटल करोगे ना तो इस साइड भी 20 आएगा और इस साइड भी 20 आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बैलेंस को दिखाना है कि ये इक्वल है ना। पॉज करके ये आप लिख लीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यस, इधर ब्रेड और ऑमलेट दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 2 दी है ना। तो 2 है तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इधर 6 है, मतलब यहाँ पर ऊपर, अब हमें ऊपर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर कितना आ गया 6, तो इधर भी कितना होगा 6 होगा, क्योंकि बराबर है ये वाला बैलेंस, है ना। तो 6 है यानी 2 चीजों में बांटना है, तो 6 को 2 से डिवाइड करो यानी 3 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। नाउ अब यहां देखो तो इसकी एक की वैल्यू है 4, यानी 4 4 4 4, तो 4 टाइम्स 4 मतलब 4 टाइम्स 4 कितना आ जाएगा 16, 4 4 जा 16, तो इधर भी कितना होगा 16। 16 में से ये एक की वैल्यू तो मुझे पता है 4,
तो 16 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 12। यानी ये जो दोनों है दोनों सेम चीज है तो 12 को दो हिस्सों में बांट देंगे, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। अलग अलग होता तो फिर डिसाइड करना पड़ता। अब क्योंकि ये रिंग सेम है तो 12 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 6 और 6, है ना, तो 6 6 12 और 12 और 4 16 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 6 है। नाउ इस साइड देखो ये दोनों बराबर है ना, और ये हमें 10 दिया हुआ है, मतलब इस साइड 10 है ये पूरा एक, तो इधर भी कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ऑरेंज की वैल्यू हमें 4 दी हुई है तो 10 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ क्योंकि दोनों बनानास है तो 6 को आधा आधा बांट दो 3 और 3, तो एक बनाना की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्लियर है कैसे करते हैं? कोई बात नहीं भी हो रहा है तो आगे हम इसको जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल्स की तरह दिया है, यही पूरे चैप्टर में करना है। नाउ डिस्कस द आंसर्स विद योर क्लासमेट्स, गिव रीजंस व्हाई यू थिंक योर आंसर इज राइट। क्यों आपको लग रहा है कि आंसर आपके करेक्ट है, आपका क्या आंसर आया है, ये आप पूरी क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने आपको बता दिया क्योंकि बैलेंस इक्वल है तो हमने बराबर बराबर बांट के इसको सॉल्व किया है। नाउ चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड द अननोन वेट ऑफ द सैक इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ जो बोरियां रखी हैं इनके वेट्स हमें पता करने हैं। ऑल द सैक्स हैव द सेम वेट, सभी बोरियों का सेम वेट है। तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, इफ वी remove equal weights from both the plates, will the weighing scale still be balanced? Remove one sack from each plate for 7.10। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बोरियों को हटा के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो वही यहाँ पे हम डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ कैसे यहाँ पे किया हुआ है। जैसे एक यहाँ पे बोरी है 1 सैक प्लस 2, इस वाले पे यही है लेफ्ट साइड, और यहाँ राइट साइड क्या है 10 प्लस 2। तो क्योंकि ये दोनों वेइंग पे बैलेंस है तो मतलब बीच में बराबर आना चाहिए, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर देखो ये 2 है ये 2 है तो ये एक बोरी का कितना वेट होगा 10। बराबर करने के लिए तो ऐसा ही होगा ना, 2 kg तो दोनों तरफ है, यहाँ 10 है यहाँ एक बोरी है, मतलब कि बराबर करने के लिए एक बोरी का वेट कितना होगा 10 kg। तो पहले वाले में तो 10 आसानी से निकल गया। अब दूसरे वाले का कैसे करेंगे, है ना। तो देखो दूसरे वाले में क्या है, एक तरफ 2 बोरियां रखी हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 बोरी है और यहाँ पे एक 10 kg है, एक 4 kg है और एक बोरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करने के लिए सेम चीज को हम हटा देते हैं। ठीक है, एक बोरी यहां से हटा दो और एक बोरी यहां से हटा दो। ठीक, तो अब इसको अगर हम हटा देते हैं तो इधर क्या बचा, एक बोरी बची और इधर कितना बचा 10 और 4 14, है ना। यानी 1 kg एक बोरी का, एक बैग का वेट कितना है 14, है ना, ये 4 है तो 10 और 4 14। क्लियर हुआ? एक एक बोरी दोनों तरफ से हटा दो तो इधर सिर्फ एक बोरी बचेगी और इधर 10 और 4 बचेंगे, क्योंकि जब इक्वल वेट है तो एक बोरी इधर से हटी एक बोरी इधर से हटी तो इक्वल ही वेट हटेगा, तभी भी बराबर रहेंगे तराजू। तो ये एक बचा और इधर 14 बचा, मतलब एक बोरी का वेट कितना है 14 है ना, यही हमें निकालना था। तो ये आसानी से हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से दिया हुआ है ना, तो इसके आंसर हम लिख लेंगे 14 14। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर 5 बोरियां हैं और इधर 2 बोरी भी है और ये वेट भी है इतना, तो हम क्या करेंगे 2 बोरी इधर से और 2 बोरी इधर से हटा दो, बोरियों को हटा देते हैं ना। तो इधर कितने बच गए 3 बोरी, यानी 3 बैग्स का वेट कितना है 10 10 और 1, यानी कि 10 10 और 1। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि कैसे कर रहे हैं। क्योंकि बराबर क्यों लगाया, क्योंकि तराजू यहाँ देखो बराबर का साइन है। तो 3 बैग्स हैं, इसका 21 आ रहा है टोटल। तो एक बैग का कितना होगा 21 से डिवाइड कर दो, 1 बैग का कितना हो जाएगा वेट 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21, यानी एक बैग का वेट जो है वो 7 kg है। ओके, 7 kg सब में आ जाएगा तो फिर बराबर हो जाएंगे, तो ये आप लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कहा है 90 बैग्स हैं और 50 kg का एक वेट रखा हुआ है, इधर 60 बैग्स हैं और 500 kg रखे हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बैग्स जितने हट सकते हैं हटा देते हैं। इधर 90 थे ना, तो इसमें से 60 बैग ये वाले पूरे हटा दो 60, और ये इधर से भी 60 हटा दो। ठीक है, तो इधर 90 में से 60 गए तो कितना बचेगा 30। तो अब इधर नया क्या इक्वेशन बनेगा 30 बैग्स बचेंगे, है ना। तो ऐसे लिखो 30 बैग्स। अब इधर कितना बचेगा 60 तो हमने हटा दिया, तो इधर सिर्फ 500 kg बचेगा, है ना। 60 हम हटा चुके हैं, ये वाले बैग्स हटा चुके हैं, इसमें से 60 हटाया था, 30 बैग्स अभी भी बचे हुए हैं और 50। तो देखो ये 50 kg तो एज इट इज है, इधर का हम देखते हैं, और इधर 500 kg है। तो 500 में से 50 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 450, है ना। 500 में से 50 को माइनस कर दो तो 450 आ जाएगा। मतलब ये 50 kg है, ये 30 बैग का वेट कितना होना चाहिए 450, तभी तो
450 और 50 लिखोगे ऐसे तो क्या आ रहा है, और इधर 500 तो है ही, 450 और 500, 500 हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ क्या आ गया, 500 आ गया, तो यानी इक्वल हो रहे हैं। तो इक्वल करने के लिए 30 बैग का वेट कितना है, 30 बैग्स इज इक्वल टू 450। तो एक बैग का वेट कितना आ जाएगा, 450 को 30 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 45 को 3 से करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 kg एक बैग का वेट आ गया। 1 बैग या सैक लिख लो, बोरी, 1 सैक इज इक्वल टू 15 kg। हमें इक्वेशन को इक्वल करते आना चाहिए, ध्यान से इसको समझना है ना। 60 बैग थे तो एक तरफ से 60 हटा दिया, अब दूसरी तरफ 90 थे तो 90 में से 60 गए तो 30 बच गए, और 50 kg का है वेट, तो बराबर करने के लिए 500 में से 50 को माइनस किया तो 450 आ गया, यानी 30 बैग का वेट 450 है। तो 1 बैग का हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। नाउ अब आगे देखते हैं बेटा, लेट अस फाइंड एन अननोन वैल्यू इन डिफरेंट सेटिंग। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैचस्टिक पैटर्न में हम कैसे सीक्वेंस का पता करें, कितनी माचिस की तीलियां लगी हैं। तो ये हमने पहले क्लास में भी किया हुआ है, 2n+1 इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हर एक स्टेप पे आप देखोगे इसमें कितनी माचिस की तीली यूज हुई है, 3, ठीक है। ये वाला जो एक पैटर्न है इसमें कितनी तीलियां है, 3 है। तो यहां पर देखो ये सेम 2 पैटर्न ऐसे बन रहे हैं, ये 2 बन रहे हैं, लेकिन इसमें ये वाली माचिस की तीली कॉमन है ना। तो आपको सिर्फ इतना करना है, 3 माचिस की तीली लग रही है हर स्टेप, ये एक ट्राइंगल बनाने में 3 लग रही है। अगले पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 लग रही है, उसके नेक्स्ट पे देखोगे 3 4 5 6 7 लग रही है। यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है। तो कैसे करते हैं, 2n+1, n यानी आप किस स्टेप पे हो, ये स्टेप 1 है, ये वाला स्टेप 2 है, ये वाला स्टेप 3 है, ये वाला स्टेप 4 है। तो 2, इसको पहले वाले को सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 n की जगह क्या रखेंगे, 1, क्योंकि स्टेप 1 का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, +1, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और +1 क्या आ गया, 3, यानी कि पहले वाले स्टेप पे 3 मैच स्टिक्स यूज हुई है। अब हम दूसरे वाले इस वाले स्टेप की बात करते हैं। मैंने कितनी काउंट की, 5 हुई है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2n+1, n यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब है, तो 2n, n अब कौन सा स्टेप है, 2 स्टेप है, सेकेंड वाला, तो 2 लिख देंगे, +1, तो 2 2 जा 4, +1 कितना आ गया, 4 और 1 5, देखो 5 मैच स्टिक यूज हुई है। ऐसे ही तीसरे वाले में 7 है, तो अब यहाँ पे 2n+1, तो n की जगह आप 3 लिखेंगे क्योंकि थर्ड स्टेप, n क्या है, n इज इक्वल टू स्टेप, किस स्टेप का आप कैलकुलेट कर रहे हो वो निकालना है। तो 2n, अब हम थर्ड वाले स्टेप का कैलकुलेट कर रहे हैं, 3+1, तो 2 3 जा 6 +1 क्या आ रहा है, 6 + 1 7, देखो 7 आ गया। ऐसे ही फोर्थ वाले स्टेप का हम काउंट करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहां कर देती हूँ 2n+1, तो 2 इंटू, अब n की जगह 4 लिखेंगे, +1, तो 2 4 जा 8 और +1, 8 और 1 9, 9 मैच स्टिक यहाँ पर यूज होंगी। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो जिस भी स्टेप का निकालना है उसे हम n मानेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, नाउ आगे देखते हैं इसी बेसिस पे क्या दिया हुआ है। So the figure shows the first 4 matchstick arrangements along with their position number in the sequence। ये हमने देख लिया है जो भी यहाँ फिगर दिखाया गया था। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है, जैस्मिन डिसाइड्स टू मेक अ मैचस्टिक अरेंजमेंट। जैस्मिन एक मैचस्टिक का अरेंजमेंट बनाना चाहती है, दैट अपीयर्स इन दिस सीक्वेंस। जो अभी हमने ये वाला सीक्वेंस देखा ना, इसी सीक्वेंस में वो मैचस्टिक को अरेंज करना चाहती है। उसके पास 99 स्टिक्स हैं, ठीक, 99 मैचेस की तिल्ली है। तो क्या पोजीशन होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट इन द सीक्वेंस, मतलब वो कितने बार ऐसे अरेंज कर पाएगी 99 मैच स्टिक को, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एन क्या होगा इसमें ये पूछा है। एन मतलब कौन से पोजीशन तक वो बना पाएगी। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इट इज यूजफुल टू नो नंबर ऑफ मैच स्टिक इन ईच पोजीशन। तो क्या बताया मैंने, 2n+1 है ना, तो n1 है, 2 है, 3 है, तो वही यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि पहले पोजीशन पे 3 मैच स्टिक लग रही है, दूसरे पोजीशन पे 5 लग रही है, तीसरे पोजीशन पे 7 मैच स्टिक लग रही है। तो nth पोजीशन, कोई भी पोजीशन पता करनी है तो क्या करना है, 2n+1 मैच स्टिक्स लगेंगी, है ना। अब इसी फॉर्मूला से ये जो 2n+1, इसी से हम ये निकाल लेंगे। हमने क्या देखा कि 2n+1 लिख रहे हैं हम, तो
माचिस की तिलियां मिल जा रही हैं कि जितनी उस स्टेप पे लगेंगी, है ना। तो अब हमें माचिस की तिलियां इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये देखो 99 दी हुई है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वही यहाँ पे करके दिया हुआ है कि 2n+1 इज इक्वल टू 99। अब इसको सॉल्व अगर करोगे आपकी n की क्या पोजीशन होगी, किस पोजीशन पे रहेंगे, तो टू आंसर जैस्मिन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट 2n+1 हैज द 99 वैल्यू, मतलब n की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन सॉल्व करना हमने पहले सीखा हुआ है, इधर 99 है, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 99 - 1, है ना। तो 99 में से 1 गया तो 98, यहाँ 2 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 9 18, 2 9 जा 18, 49 आ जाएगी वैल्यू, मतलब 49th स्टेप तक जैस्मिन जो है बना पाएगी 99 माचिस की तीली से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नाउ अब एक और चीज, कट करना अगर नहीं आ रहा है फ्रैक्शंस को तो एक वीडियो बनी हुई है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार अब बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, हर बार आप इतना लेंथी डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। तो कट करते आना चाहिए इक्वेशंस को। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कैसे मैंने किया है। नाउ आगे कह रहे हैं कि कैन यू फाइंड वेज टू गेट द वैल्यू ऑफ n सच, हाँ हमने निकाल लिया n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ना, ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट is it possible to make a matchstick arrangement that appears in this sequence using exactly 200 sticks? क्या 200 sticks से हम बना सकते हैं क्या ये वाला जो पैटर्न हमने अभी ऊपर देखा, जैसे जैस्मिन ने भी क्रिएट किया। तो 200 स्टिक है तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n+1, जहां पे 99 था वहां क्या हो जाएगा 200, है ना। तो पोजीशन नंबर मस्ट बी अ होल नंबर, की जैसे आप बना रहे हो तो 44th पोजीशन, 45 पोजीशन, जैसे पहला ये हो गया, दूसरा पोजीशन क्या था ये हो गया, मतलब होल नंबर होना चाहिए कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। आधी माचिस की तिली तोड़ के तो लोगे नहीं आप, तो ये 200 से हम बना सकते हैं क्या, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2n+1 इज इक्वल टू 200, ये प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो -1, 200 - 1, तो 2n इज इक्वल टू 199 आ जाएगा, 200 में से 1 माइनस किया, n यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई वाला उधर जाके इक्वल के अदर साइड जाके डिवाइड में आ जाता है। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या आएगा कट करने पे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 0.5, 99.5, मतलब n 99.5 आधा कैसे ले सकते हैं, डेसिमल में तो वैल्यू आ नहीं सकती ना। डेसिमल में कैसे, माचिस की तिली हम आधी आधी तोड़ के तो लेंगे नहीं, या तो 99 आना चाहिए था या 100 आना चाहिए था, 0.5 क्या होता है। तो क्या हम, इज इट पॉसिबल कि 200 माचिस की तिलियों से हम ऐसा पैटर्न बना पाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, है ना। इसका आंसर हो जाएगा नो। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, पहले लिखना नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पोजीशन number must be a whole number, पूरा नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जो इक्वेट का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब होता है, जब हम नंबर और वेरिएबल एबीसीडी में से कोई लेटर हो गया तो वो यूज करते हैं साथ में और इक्वेशन बनाते हैं, तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सो नाउअडेज व्हेन यूजिंग सिंबल्स वी राइट एन इक्वेशन एज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन इक्वल साइन लगा देते हैं दोनों के बीच में। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे 3x + 4, ये इक्वेशन है अलजेब्रिक इसलिए क्योंकि नंबर भी है और वेरिएबल्स भी है, और इधर इक्वल टू 7। ऐसे 20 इज इक्वल टू y - 3, यहाँ a/3 इज इक्वल टू 50, यहाँ पर 2z + 4 इज इक्वल टू 5z - 14 एटसेट्रा। तो मतलब इक्वेट करके, इक्वल के साइन के इधर कुछ और इधर कुछ करके हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा तो मतलब इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू इक्वल है, चाहे वो कुछ भी है उसको सॉल्व करने पे इक्वल आएगा, ठीक। तो ये जो इक्वल होता है, इसके इस तरफ जो लिखा है तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है, तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, ये होती है इक्वेशन, है ना।
नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ लेटर नंबर बोलते हैं, जैसे 2n है तो 2 जो है नंबर है और n क्या है, लेटर है, विच द इक्वालिटी होल्ड्स और विच द वैल्यू ऑफ LHS यानी ये वाली साइड इक्वल के इस तरफ वाली साइड को LHS और इधर क्या है RHS. So which the value of LHS of equation become equal to RHS of the equation. इसे कहते हैं solving the equation. Equation solve करना जब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. एज वी सॉ इन द मैचस्टिक प्रॉब्लम, जैसे 2n+1 था मैचस्टिक का इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व किया. फ्रेमिंग एन इक्वेशन यूजिंग एन अननोन क्वांटिटी एज अ लेटर नंबर कैन हेल्प अस फाइंड इट्स वैल्यू. तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर वैल्यूज फाइंड आउट की थी, है ना. तो यही होता है इक्वेशन में. अब आगे देखते हैं. For the weighing scale problem in figure 7.6, 7.7, 7.8, 9, 10, 11, frame equation by using letter numbers to denote the unknown weight. ये जो यहाँ पे weight था मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था अभी, ये वाले जो क्वेश्चन थे शुरू में, है ना. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं. वही यहाँ पे बताया जा रहा है आगे, है ना. जैसे मैंने बोला था कि ये LHS है, लेफ्ट साइड है ये और ये बराबर होने चाहिए. क्या बन रहा है, इक्वेशन ही तो बन रहा है. इधर भी 6 है और इधर भी 6 है. ऐसे ही यहाँ पर 16 है तो LHS बाद में हमने क्या किया, RHS के बराबर किया, है ना. यहाँ पे भी देखो LHS इज इक्वल टू RHS. तो मैंने पहले सिंपल सॉल्व करके इसलिए दिखाया कि कैसे इक्वल करते हैं इक्वेशंस में, है ना. तो वही आगे यहाँ पर आपको समझाया गया कि हम इक्वेशन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं. फॉर द प्रॉब्लम 7.6, लेट अस डिनोट द वेट ऑफ 1 फ्राइड एग इज E. अब ये कौन सा वाला दिखाया है, 7.6 वाला. एक बार इमेज देख लो तब आपको ये सॉल्व किया है आगे. अब मैं बार बार इस वाले पेज पे नहीं आऊंगी, बस एक बार आप देख लीजिए ये वाला, है ना, कैसे किया है. तो यहाँ पे देखो एक तरफ 3 ब्रेड है और एक तरफ 2 एग्स है ना, ऑमलेट या जो भी है. तो यहाँ पे इसको इन्होंने E मान लिया, ये जो है ना इसको E मान लिया है. अब इसका वेट आगे कैलकुलेट करो. एक ब्रेड का वेट 2 दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है. एक तरफ 3 ब्रेड दिए हुए हैं, एक तरफ 2 एग्स दिए हुए हैं. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करके, ब्रेड का वैल्यू 2 दिया है, एक तरफ 3 ब्रेड है यानी 2 2 2 6 आ गया. तो ऑन वन साइड और दूसरी साइड 2 हमें एग का वो दिया हुआ है ना, क्या है बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्राइड एग दिया हुआ है. तो एक को हमने E माना तो 2 है ना, तो E+E हो जाएगा. तो एक तरफ तो 3 ब्रेड थे, 3 ब्रेड मैंने बना दिए और एक तरफ है 3 वो एग का दिया हुआ है, एग फ्राइड 2, है ना. तो एक एग की वैल्यू दी है 2 यानी 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता, इसको एक को मैंने E मान लिया, E+E. क्लियर है. ये हमारा LHS है और इक्वल होना चाहिए RHS के, क्योंकि तराजू है, बराबर है. तो अब ये 2 2 2 कितना हो गया, 6 आ गया. और ये E+E कितना हो गया, 2E हो गया. क्लियर है. अब E यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा. तो 2 3 = 6, E की वैल्यू हमने निकाल ली. या फिर 2 इज इक्वल टू 6. ऐसे हम यहां तक आपको बताया, हम E की वैल्यू भी निकालेंगे. तो मैंने उसमें E जो आपको बताया था वो 3 ही बताया था, है ना. तो हम इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया था तो देखो मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू बताई थी, अभी मैंने इसको हटाया है तो ये देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, 3 3 ही बताया था, है ना. ये देखो. तो ऐसे हम इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो यही चीज है. नाउ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो फॉर द प्रॉब्लम इन 7.7, 4 एक हमें दिया हुआ है, किसी भी चीज की वैल्यू 4 दी हुई है. वी कैन डिनोट द वेट ऑफ 1, दिस डोनट जो भी दिया हुआ है y, इसको y मान लेते हैं. तो वी हैव 16 ऑन वन साइड एंड 4 + 2y ऑन अदर साइड, दस वी हैव द इक्वेशन. इस तरीके से इक्वेशन बनाना है आपको. अब ऊपर वाले में आप सभी का ऐसे इक्वेशन बना सकते हो ना. सॉल्व द इक्वेशंस दैट यू फ्रेम एंड चेक इफ यू गेट द सेम वैल्यू फॉर द अननोन वेट एज यू गॉट प्रीवियसली. तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फ्राइड एग का 3 निकला था पहले, इसको भी सॉल्व करो इक्वेशन को तो 3 ही आ रहा है. ऐसे ही इसको सॉल्व करो तो जो वैल्यू मैंने आपको पहले बताई वही आ रही है ना. सो फ्रेम 5 इक्वेशंस, फाइंड अ मेथड टू सॉल्व देम. कोई सी भी 5 इक्वेशन बताओ और उसको सॉल्व करो, मेथड बताना है. तो जैसे अब एक यही ले लो आप, 4 + 2y = 16. कोई सी भी 5 इक्वेशंस बनानी है तो आप खुद से बनाएंगे. 4 इधर प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा. 2y = 16 - 4, 2y = 16 में से 4 गए तो 12. अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 12 / 2. 2 से कट करोगे 6 आ गया, है ना. तो इस वाले क्वेश्चन में 6 आई होगी इसकी वैल्यू.
ये जो है डोनट, तो चेक कर लेते हैं क्या 6 आई है क्या। ऐसे आपको सबका चेक करना है इक्वेशन बना बना के, है ना। तो चलो देख लेते हैं, मैंने जो सॉल्व किया था, यस ये देखो यहाँ पर 6 आया हुआ है ना। तो इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जब मैं छोटी थी तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, मतलब जिसमें ऐसे वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी। इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और दोनों तरफ जब बराबर आ जाती है वैल्यू, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगने लगेगा, जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेगा। नाउ अब 7.2 सॉल्विंग इक्वेशन सिस्टमैटिकली, मैंने आपको फटाफट सॉल्व करके दिखा दिया। मैम कैसे कर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, आपको भी आ जाएगा। अब वही यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में आपको बताया गया है ना। हाउ डिड you solve the various equation framed in previous section? One way to solve an equation is to substitute different values in place of letter number to check which values make RHS equal to LHS, है ना, LHS equal to RHS. For example, जैसे ये है 2n plus 1 is equal to 99. अब एक तरीका तो कह रहे हैं सब्सटीट्यूट रख दो, n की जगह कभी कुछ रख के देखो, कभी कुछ रख के देखो कि इधर 99 कब आ रहा है। ठीक, तो जैसे n की जगह 5 रख दिया, 2n plus 1, तो अब n की जगह 5 रख दो प्लस 1, 2 5 10 प्लस 1, ये तो 11 ही आ रहा है। इस साइड तो क्या है 99 लाना है, तो 99 नहीं आ रहा है। और फिर 5 की जगह इन्होंने मान लो 10 रख दिया, तो यहाँ पे अब 10 रख दो, तो 2 10 20 और प्लस 1, ये तो 21 ही आ रहा है। ऐसे अब n की जगह 50 रख दो, तो 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1, तो 52 100 प्लस 1 यानी 101 आ गया। ये तो 99 लाना है हमें, तो दिस इज जस्ट अ बिट टू हाई, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। when n is equal to 49, अब n की जगह 49 रख दो, है ना। इसको मैं मिटा देती हूँ, 2n प्लस 1 है तो n की जगह अब 49 रखो, 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 49 प्लस 1, 49 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 98 आ जाएगा, और प्लस 1 किया तो 99 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कितनी बार हमने हिट एंड ट्रायल रख रख के वैल्यूज चेक करी। जैसे यहाँ पे 5 रखा, 10 रखा, 30 रखा, वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द 2n plus 1 is equal to 99 is 49। मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके दिखाया था कि n की जगह हम 49 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इसे क्या कहते हैं, दिस मैथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, कि एक वैल्यू रखी, ट्रायल किया और गलत हुआ तो फिर कुछ और वैल्यू रखी। तो ट्रायल एंड एरर मेथड कैन बी इनएफिशिएंट। सो यहाँ लिखा कैन दिस इक्वेशन हैव एनी अदर सॉल्यूशन, कोई और तरीका हो सकता है। तो एक तो ये ट्रायल एरर वाला हमने देखा कि कोई वैल्यू रखो, वैल्यू आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा रखो। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको भी ऐसे ट्रायल और एरर से सॉल्व करना है। तो 5x माइनस 4 और इधर कितना लाना है 7 लाना है ना, ये वाला। तो अब x की जगह एक बार 1 रख लो, तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, 5 1 जा 5 और माइनस 4, तो ये तो 1 ही आ रहा है। हमें क्या लाना था 7, तो ये 1 तो नहीं हो सकती x की वैल्यू। अब 2 रख के देख लो, तो 5 मल्टीप्लाई 2, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 5 2 जा 10 माइनस 4, तो कितना आ रहा है 6, नहीं हमें तो 7 लाना था, तो ये भी नहीं होगा, मतलब 2 भी नहीं रख सकते। यही होता है ट्रायल एंड एरर। अब 3 रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, तो 5 3 जा 15, 15 में से 4 गया तो 11, तो 11 इधर तो 7 है, तो नहीं आ रही वैल्यू ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें पता करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रायल एंड मेथड कैन बी इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट मतलब कभी कभी नहीं हम सॉल्व कर पाते जल्दी से। सो रिकॉल दैट इन केस ऑफ वेइंग स्केल वी डिडंट यूज द ट्रायल एंड एरर मेथड। फॉर सम प्रॉब्लम्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर अदर्स वी यूज द फैक्ट दैट व्हेन वी रिमूव इक्वल वेट्स फ्रॉम बोथ द प्लेट्स ऑफ वेइंग बैलेंस्ड वेइंग स्केल इट रिमेन्स बैलेंस्ड। टू इक्वेशन हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी। सो ऐसे अब देखो ट्रायल एरर हम कर तो रहे, बहुत लेंदी होता है। आपने देखा होगा कि जब हम ये क्वेश्चंस ऊपर अंदाजा लगा के सॉल्व कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यहां से कुछ बोरियां हटा दो, यहां से कुछ बोरियां हटा दो, तो भी इक्वेशन बराबर रहेगा। मतलब इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वल। तो दोनों तरफ इक्वल चेंजेस आप कर रहे हो। जैसे इक्वेशन है तो इधर जो हटाओगे इधर भी हटा दो तो वेट बराबर रहेगा, इधर जो ऐड कर रहे हो इधर भी ऐड कर दो तो भी वेट बराबर रहेगा। एक बोरी इधर रखी, एक बोरी इधर रखी, तो भी तराजू क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यही हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त भी करते हैं कि कुछ वैल्यूज को आप दोनों तरफ से हटा दो या कुछ वैल्यूज दोनों तरफ ऐड कर दो, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है। कंसिडर एन इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन दी गई है 15 और 8 कितना होता है 23 होता है, इधर भी 23 है। अब अगर इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप सेम कर रहे हो, तो विल इट स्टिल प्रिजर्व द इक्वालिटी ऑफ LHS एंड RHS?
Yes, for example, you can check by adding 10 to both side. अब जैसे इधर 23 is equal to 23 आ रहा है, इधर मैं 10 ऐड कर दूं और इधर भी 10 ऐड कर दूं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 23 प्लस 10 33, है ना, 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो LHS और RHS दोनों हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। कब? जब सेम नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, कुछ भी करो। सो LHS एंड RHS ऑफ एन इक्वेशन हैव द सेम वैल्यू परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। अगर आप सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस जो भी करना है आप सेम करो दोनों साइड, विल क्लियरली नॉट चेंज देयर इक्वालिटी। तो इक्वल वो हमेशा रहेंगे, उनकी इक्वालिटी चेंज नहीं होती है। इन द weighing scale problems we removed equal weights so that all unknown weights were on only वन प्लेट ऑफ द स्केल, है ना। हमने उसमें क्या किया था? बोरियों को हटा दिया था ताकि सिर्फ नंबर्स रह जाए एक तरफ, तो हम आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना। जैसे एक तरफ 3 बोरी रह गई थी और एक तरफ उसका सिर्फ वेट रह गया था, तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? आसान हो जाती है सॉल्व करना। सो वी कैन यूज द सेम स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एन इक्वेशन एज वेल। ऐसे ही हम इक्वेशन को सॉल्व करने में भी ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट सॉल्व सम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। पहले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया गया, तब आगे इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे ये दिखाएंगे, है ना। चलिए एग्जांपल 1 देख लेते हैं। दोनों तरफ हमें बैलेंस रखना है, तो अगर यहां पर इन सबको जोड़ा, है ना, साथ में ये 88 एक एक्स्ट्रा जोड़ा, तो ये वैल्यू आई। अब ये सारा, ये वाला जो मैंने इस कलर से लिया है, ये वाला, ये तो इधर सेम है, सिर्फ 88 तो नहीं है इस वाले इक्वेशन में, इस वाले में। तो क्या करो, ये जो सम आया था उसमें से बस 88 को माइनस कर दो, तो ये इक्वल वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पे किया गया है। सो अब आगे देखो यहाँ क्या क्या है। वाई कैन वी डू दिस? हम क्यों कर सकते हैं ऐसा? मैंने क्यों कहा कि 88 को इसमें से माइनस कर दो? सो वी कैन डू दिस बिकॉज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशन, ये अपोजिट होते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस कैन बी फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग 88 फ्रॉम बोथ साइड LHS and RHS. We remove the term 88 and leaves only the expression to be evaluated on the LHS. अब कैसे करना है इसको? तो देखो, ये वाली जो चीजें थी जो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, वो एज इट इज हमने लिख दिया, ये इतना, ठीक है, ये लिख दिया। अब इधर जो आंसर था वो लिख दिया। अब जो नेक्स्ट हमें सॉल्व करने को दिया है, इसमें क्या नहीं है? सिर्फ 88 नहीं है, तो मतलब जो आंसर है उसमें से 88 माइनस करेंगे। अब इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, तो अगर मैं सिर्फ 88 इधर से माइनस कर दूं और इधर से ना करूं तो सही होगा क्या? नहीं होगा, तब ये इक्वल नहीं रह जाएगा। तो एक 88 माइनस का इधर लगाया, तो एक 88 माइनस का इधर भी लगा देंगे, दोनों तरफ बराबर चीजें करी। अब क्योंकि एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का सेम नंबर हो, तो कैंसिल हो जाते हैं। मतलब 88 प्लस का है और 88 माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। वही यहाँ पे कट करके आपको दिखाया गया है, ठीक। तो अब क्या बच गया? वही चीज इधर ये वाला बच गया जो हमें पूछा था क्वेश्चन में, और इसमें से 88 माइनस कर दो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगर थोड़ा सा डाउट रह गया फिर से नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहां पर ये पूरा सेम दिया है जो हमें सॉल्व करना है, हमें इसका आंसर दिया हुआ है कि ये आ रहा है 7 से मल्टीप्लाई करने पर। अब कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस? ये पूरा इतना तो सेम ही है, बस इसको 7 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था। अब 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इतने को ही मल्टीप्लाई करना है, तब क्या आंसर आएगा? तो कैसे करोगे इसको? अब तो मैंने आपको कई बार बोला, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई वाले को हटाना है तो इधर डिवाइड करना होगा। तो कैसे करेंगे? यूजिंग द फैक्ट दैट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर इनवर्स ऑपरेशन। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो जब इधर यहां पर माइनस करना था 88, तो यहाँ प्लस था तो इसका उल्टा क्या किया हमने? माइनस किया। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसका उल्टा क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये इनवर्स होता है, प्लस वाले को हटाना या जोड़ना है तो माइनस करो या प्लस करो, मतलब अपोजिट होगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो। ये आप याद रख लेना, है ना। इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। ये लाइन आपने अभी ऊपर भी पढ़ी थी, कहां पर? जब प्लस वाले की बात आई थी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन आर इनवर्स। प्लस माइनस ये इनवर्स होते हैं, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ऐसे यहां पर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है, अपोजिट होते हैं। नाउ
तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है, क्योंकि अब इसमें जो मल्टीप्लाई 7 किया है वो हमें हटाना है, तो मल्टीप्लाई 7 है तो अब क्या करेंगे, डिवाइड 7 कर देंगे इस साइड और इस साइड, है ना। वही यहां दिया है, इज दिस द सेम एज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 विच रिमूव्स द फैक्टर 7 एंड लिव्स ओनली द एक्सप्रेशन टू बी इवेल्युएटेड ऑन LHS, यस। अब ये देखो यहाँ पर इतना था, यहाँ पे इतना था, तो पूरा लिख लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 580888। मुझे बस इतने का करना है, यहां तक का, ये जो है ना इसको हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये नहीं कहा है करने के लिए। तो हटाने के लिए क्या करूंगी, इधर मैं डिवाइड कर दूंगी 7 से, मतलब फ्रैक्शन में, या ऐसे लिख दो डिवाइड 7, ठीक, और इधर भी डिवाइड कर दूंगी 7 से। क्लियर है यहां तक। तो अब क्या होगा, जब हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से 7 को डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है 2 3 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 1 11 8। अब इसको हमने सॉल्व किया, या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख देते हैं ना, 7 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर 580888 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 8 56, तो यहाँ जगह 8 और 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। मतलब अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सिर्फ ये मल्टीप्लाई 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 तो कुछ नहीं होता, 2 को मल्टीप्लाई 1 करो 2 ही आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 करो 3 आएगा। तो इस पूरे को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 82984, है ना। 7 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन वैल्यू कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे 3 दिया है। अब ये नंबर है हमारे पास और सिर्फ इतना पूछा है, तो एक्स्ट्रा क्या है, इतना है ना, माइनस 67। तो इस तरफ हमें ये हटाना होगा, इसको हटाना है, तो इसका अपोजिट कर दो। यहां माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस 67, यही करना होगा। माइनस 67 है तो प्लस माइनस 67, तो इधर भी क्या करना होगा, प्लस, ये हटा देती हूँ, आगे वैसे करके दिया होगा, मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो प्लस माइनस 67 इधर भी करना होगा और इधर भी करना होगा। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, देखो हट गया ना, यही आ गई वैल्यू। और इधर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 7091 है, ये वाला सॉल्व कैसे करोगे, 7091 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 67, इसमें से 67 माइनस कर दो। क्लियर है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द फैक्ट दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। हाउएवर वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड दैट इज परहैप्स easier to visualize. To retain only the expression to be evaluated on LHS, we need to remove the term this. हमने यही टर्म हटाया था, ये वाला, तो हमने क्या किया, इधर भी ये टर्म प्लस के साथ, यहाँ माइनस था तो प्लस के साथ जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि सब्सट्रैक्शन और एडिशन जो होते हैं इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं। और इधर भी ऐड कर दिया, तो ये वाले दोनों नंबर कैंसिल हो गए, इधर बच गया, तो इसमें से माइनस किया तो 7024 आ गया। क्लियर। तो यही चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। नाउ नेक्स्ट है, अब जैसे देखो ये सेम है, ये इतना हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई 8/9 है, हमें इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड में 8/9 कर देंगे। तो इधर भी डिवाइड में 8/9 करना होगा, ये रहा, है ना। आंसर ये वाला सेम ही है, ये देखो। तो अब डिवाइड वाले को आपको याद है हमने क्या किया था, 8/9 होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई कर देते और इनवर्स कर देते हैं। 8/9 है तो 9/8 कर देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो देखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, है ना। अब इधर देखो वही बच गया जो हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, ये रहा। इसको आप सॉल्व कर दोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस यूज दीज आइडियाज टू सॉल्व द इक्वेशन। अभी तक जो हमने सीखा उससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे 5x - 4 इज इक्वल टू 7, तो अब हमें ये -4 को हटाना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट कैन वी डू सो दैट 5x इज ऑन वन साइड एंड इक्वालिटी बिटवीन द LHS एंड RHS स्टिल होल्ड। हम ऐसा क्या करें कि एक तरफ सिर्फ 5x रहे और इक्वल भी रहना चाहिए। तो 5x के अलावा इधर क्या है, -4 है, तो इसको हमें हटाना है। तो -4 है तो अपोजिट क्या होता है माइनस का, प्लस होता है। तो इस साइड +4 करेंगे तो इस साइड भी +4 करेंगे। ये देखो +4 और इधर भी +4 कर दिया, तो ये वाला -4 +4 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा 5x और इधर 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। अब हमें टू रिटेन ओनली द अननोन x,
अभी मैंने इक्वेशन फटाफट सॉल्व करी थी ना, आप सोच रहे थे कैसे होता है, ये आप स्टेप वाइज सीख रहे हो, फिर आपको फटाफट करते आ जाएगा। तो जैसे अब मैं कह रही थी कि 5x इज इक्वल टू 11, ऐसे ही कह रही थी, तो मैं फटाफट करती 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन ये आपको यहां तक पहुंचने के लिए पहले सीक्वेंस समझना होगा। जैसे 5x इज इक्वल टू 11, अब सिर्फ इधर x रखना है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि अब मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है ना। तो 5 को डिवाइड करना है दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पे ऐसे था 5x इज इक्वल टू 11, तो 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, वही यहाँ पे किया हुआ है, डिवाइड मतलब फ्रैक्शन में लिख दो, है ना। अब देखो क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर ऊपर नीचे है तो कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 11/5। ऐसे इक्वेशन सॉल्व होती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं समझ आ रहा है, डजेंट मैटर, धीरे धीरे इतने क्वेश्चन है कि आपको आना ही है समझ में, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये देखो, जैसे x इज इक्वल टू 11/5, कैन वी चेक दैट 11/5 जो हमारा आंसर आया है ये करेक्ट है। तो चलो कैसे करेंगे इसको चेक, जो क्वेश्चन हमें दिया था उसमें x की वैल्यू रख दो। क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, ये वाला है ना, देखो 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, ये यहां लिखा हुआ है, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, यही है। तो इक्वल आना चाहिए, इधर मैं x की वैल्यू रख दू, x की वैल्यू मेरी क्या है 11/5, तो ये सोल्यूशन करेक्ट कब होगा, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूं, तो इधर भी पूरा सॉल्व करने पे कितना आए, 7 आए। तो चलो चेक कर लेते हैं, तो 5 यानी LHS क्या हो, RHS के बराबर हो। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 5x माइनस 4, यही है 5x माइनस 4, 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख देते हैं 11/5, है ना, जो हमारा निकला है -4। देखो 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा 11 माइनस 4, तो 11 में से 4 गया 7, ये सॉल्व किया, तो इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू RHS। तो वही मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है, दिस इज द सेम एज RHS। सो 11/5 इज अ नीडेड करेक्ट सोल्यूशन टू द इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे ही सारे सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे अब हमें ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको कुछ भी करके सिर्फ इस तरफ y को रखना है, बाकी सबको धीरे धीरे हटा देना है। तो कैसे करोगे, तो पहले तो ये रहने देते हैं, इधर है प्लस का -5, तो मतलब माइनस का -5 लाना है, दोनों तरफ हमें करना होगा, प्लस का है तो माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो देखो माइनस का -5 इधर और माइनस का -5 इधर, ये 61 ऐसे ही, ये 11y ऐसे ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 11y इधर बचा सिर्फ, है ना, ये सब हट गया। अब इधर 61 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 61 में 5 ऐड किया तो 66 आ गया। अब ये y के साथ 11 मल्टीप्लाई में है, मतलब अब मुझे डिवाइड करना होगा दोनों तरफ, ये देखो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो 11y को 11 से डिवाइड करो, तो ये 11 से 11 कैंसिल, तो इस साइड क्या बच जाएगा y, और इस साइड क्या बच जाएगा 66 को 11 से डिवाइड करो, 11 1 11, 11 6 66, y इज इक्वल टू 6, यही आंसर आ गया। अब क्या ये सही है सॉल्यूशन, तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम इसको रख लेते हैं, वैल्यू क्या है 11y, इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, 11y प्लस -5 इज इक्वल टू 61, यही दिया हुआ है LHS, है ना, इसको सॉल्व करो। तो 11 y की वैल्यू 6 आई है, यहाँ पे 6 रख दो, प्लस ये 61 अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और यहाँ माइनस का 5, ठीक, तो 11 6 66 प्लस माइनस -5, तो 66 में से 5 किया तो कितना आया 61, तो यही तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ये देखो RHS की इज इक्वल टू RHS, तो सही है हमारा इक्वेशन, यस। तो कैन यू चेक दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट, यस वी कैन चेक एंड दैट इज करेक्ट सॉल्यूशन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 6 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, दोनों तरफ y है। सो इन दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन विद एन अननोन आर बोथ साइड, दोनों साइड है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के जो अननोन वाले इक्वेशन है वो हम एक तरफ ले आते हैं, या कैसे करते हैं, तो वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व इक्वेशन व्हेन अननोन टर्म्स इज ऑन वन साइड। अभी तक हमने ये किया था कि जो अननोन टर्म्स है जैसे x है, y है, a है, b है, तो ये एक तरफ ही रहते थे। अब व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग अननोन टर्म्स टू द सेम साइड, अब इसको अननोन वालों को एक तरफ ही ले आए, तो इसके लिए क्या करना है, तो देखो सब्सट्रैक्टिंग 4y फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, देखो ये इक्वेशन दिया था 6y, दूसरा कलर यूज करती हूँ, 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 4y प्लस 21, ये इक्वेशन है। यहाँ पे मुझे ये 4y को इधर लाना है,
मतलब इधर से हटाना है, तो ये प्लस का 4y है तो इधर माइनस का 4y, वही सेम रूल है, हटाने के लिए जो है उसका अपोजिट कर दो, प्लस का 4y है तो माइनस का 4y, -4y किया तो इधर भी क्या करना होगा, माइनस का 4y, तो वही लिखा है यहाँ देखो, 6y + 7 - 4y, 4y + 21 - 4y, दोनों तरफ हमने कर दिया। अब ये प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया, अब दोनों y वाले इधर आ गए, तो 6y में से 4y गए तो कितना बचेगा, 2y, और ये +7 एज इट इज, एक हो गया, मतलब सेम वेरिएबल वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 में से 4 गया तो 2 और y का y आ गया, और ये +7 एज इट इज, इधर क्या बचा, सिर्फ ये बचा है +21। अब ये सेम इक्वेशन बन गई, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, तो यस, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आगे देखते हैं, सॉल्व करके दिया या हमें करना है, यस दिया हुआ है, तो वैसे समझ लो क्या करना है, हमें सिर्फ y वाला नंबर रखना है, तो इधर +7 है तो दोनों तरफ -7 करेंगे, तो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या जाएगा 2y, 21 में से 7 गया तो 14 आ जाएगा, है ना, यहाँ क्या बचा 2y, तो 2y = 14। अब यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई में, तो दोनों तरफ 2 का क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 7 14, यानी अब क्या बचा, y की वैल्यू आ गई 7, वही यहाँ पे सॉल्व किया है, -7 दोनों तरफ किया तो ये कैंसिल हो गया, 2y = 14। अब y को हटाना है तो क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 2y को 2 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, है ना। रिमेंबर इट इज ऑलवेज गुड टू चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को चेक कर लेना सही है, जैसे y की वैल्यू 7 आ गई तो इसको रख के देख लो, जो हमने आंसर निकाला ना उसमें रख के देख लो क्या ये सही आ रहा है हमारा आंसर, आप दोनों इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो। कौन से दोनों इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये देखो सब यहाँ खिचड़ पिचड़ हो गया पूरा, दो इक्वेशन है हमारे पास, कौन कौन सी है दो इक्वेशन, एक तो जो हमें बुक में दी हुई थी ये वाली, है ना, ये, और एक जो हमने बाद में ये सॉल्व करके बनाई, तो इसी में रख लेते हैं ना, इसमें किसी में भी वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो चलो इसको कर लेते हैं, 6y कितना निकला है हमारा, 7 निकला है, +7 तो कितना आ रहा है, 7 6 42 और +7 कितना आया 49, इधर का भी सॉल्व करो, y रखने पे 49 ही आना चाहिए, है ना, तो 4 मल्टीप्लाई y की जगह 7 + 21, 4 7 28, 28 और 21 49, देखो LHS = RHS आ गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है ना, तो आपको चेक भी करके दिखाना होगा। और आप इस वाले में भी रखते हैं ना, यहाँ पर जो ये वाली हमने इक्वेशन बना ली थी इसको सॉल्व करके y को एक तरफ ले आए थे, तो इसमें भी रखोगे तो आंसर हमारा सही आएगा, जैसे इसमें y को रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 21 आनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर रखो y की वैल्यू 2y + 7, तो 2 × y क्या है 7 आया है +7, तो 2 7 14 और +7 कितना आ रहा है, 14 + 7 21, देखो RHS के बराबर आ गया, तो LHS = RHS, यही हमें प्रूफ करना होता है। ओके, नाउ अब फिगर इट आउट है, कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड चेक द सॉल्यूशन, अब वही इनको सॉल्व भी करना है और सॉल्यूशन जो आया है उसको चेक भी करना है। ओके, सो जैसे 3x - 10 = 35, तो पहले -10 को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, +10 कर देंगे, 3x - 10 + 10 = 35 + 10। ओके, अब यहां पर ये कैंसिल हो गया तो 3x बचा, यहाँ 3x = 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो अब हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड दोनों तरफ करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर करोगे तो 15 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। अब एक तरफ आप चेक करोगे, चेक भी करने को कहा है, तो हम LHS सॉल्व कर लेते हैं, LHS = 3x - 10, 3x - 10, तो x की जो वैल्यू आई है, हमारी x की वैल्यू क्या आई है 15 आई है, तो यहाँ 15 रख दो, 3 × 15 - 10, तो 3 का टेबल 15 टाइम्स या 15 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो, 45 - 10 35 आया, ये 35 किसके बराबर है, RHS के बराबर है, देयरफॉर LHS = RHS, तो हमारा सही आंसर आया, ये देखो RHS 35 है ना, तो वही हमारी वैल्यू आ गई, तो पहला हो गया है। अब दूसरा देखेंगे, 5s, दूसरा वाला सिंपल है हमारा, अब B वाला देख लेते हैं, तो हम 5s दिया है और 3s दिया है, दोनों तरफ है s s की वैल्यू, तो इसको एक तरफ लाना है, तो यहाँ पे प्लस का 3s है तो माइनस का 3s, तो इधर भी क्या करेंगे माइनस का 3s, 5 में से 3 गया 2 s आ गया, और इधर ये तो कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अब s के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, 2 से 2 कटा, तो s = 0, s की वैल्यू क्या आई 0 आ गई,
है ना। तो इसको आप चेक भी करो तो जीरो ही आएगा ना। जैसे अगर चेक करते हैं इसको तो 5s इज इक्वल टू 3s, ये दिया था, s की जगह जीरो रख दो, 5 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई जीरो। तो 5 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ जाएगा दोनों तरफ, है ना। मतलब दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, जीरो ही तो आ रही है दोनों तरफ वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सेकेंड वाला भी हो गया। अब ऐसे ही थर्ड वाला देख लेते हैं। 3u माइनस 7 और इधर 2u प्लस 3, 3u माइनस 7 इज इक्वल टू 2u प्लस 3। तो हमें ये u वाले एक तरफ लाने थे, यहाँ प्लस का 2 है तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस का 2u करेंगे, है ना। तो लिखो माइनस का 2u, है ना, इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा और इधर भी माइनस का 2u, है ना, ये दोनों तरफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है ये कट हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा 3u माइनस 2u, मतलब 3 में से 2 गया तो 1, है ना, 1 लिखते नहीं है वेरिएबल के आगे, u आ जाएगा बस यहाँ। और ये वाला माइनस का 7, इधर क्या बचेगा, प्लस का 3। अब यहाँ पे -7 है, तो -7 है मतलब हमें सिर्फ u रखना है, तो +7 दोनों तरफ करना होगा, ठीक है। तो u -7, अब यहाँ पे +7 इज इक्वल टू 3 और +7, सॉरी मैंने 10 लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ क्या आएगा 7, +7 दोनों तरफ कर दिया। तो यहाँ पर ये वाले जो दोनों 7 है कट हो जाएंगे, तो u बचा, u इज इक्वल टू 7 + 3, कितना आया, 10 आया, u की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको चेक करके देख लो, दोनों तरफ हमें लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, है ना। तो हम LHS लिखते हैं 3u माइनस 7, यहाँ पे लिख दो, चेक कर रहे हैं इसको, है ना। तो इधर लिखेंगे 2u प्लस 3, अब u की वैल्यू रख दो, है ना। तो 3 u कितना आया हमारा, 10 आया, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 10, 10 माइनस 7 और इधर 2 और यहाँ पे 10 प्लस 3, है ना। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 माइनस 7, 2 को 10 से किया था 20 प्लस 3, ये ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। 30 में से -7 किया तो 23 और 20 और 3 23, तो LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। यही हमें बताना था। तो हमने थर्ड वाला भी देख लिया, अब फोर्थ देखते हैं। डी वाला सॉल्व करते हैं। 4m प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 2m माइनस 4। ऐसे सही लग रहा है आप लोगों को, मैं खुद से सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि मैं डायरेक्ट आंसर दे देती थी, वो सही लग रहा है, आप मुझे बताइएगा, है ना। तो फिर आगे वैसे ही, नहीं तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा हो तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन ही दे दूं। अब नेक्स्ट टाइम से वही देखूंगी कौन बच्चा बताता है क्या, तो उस हिसाब से जो ज्यादा बोलेंगे वैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 4 का मल्टीप्लाई m के साथ, 4m प्लस है तो प्लस 4 6 24, ब्रैकेट ऐसे ही ओपन करते हैं। नाउ -8 इज इक्वल टू, इधर क्या है 2m माइनस 4। अभी और सॉल्व करो इसको, 4m 24 प्लस का है और 8, तो 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा 16, बड़े वाले के साथ प्लस साइन है तो 16, इधर आ गया 2m माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक। अब वही तरीका जो पहले कर रहे थे हम, अभी तक तो हमने सिर्फ इक्वेशन को सिंपल बनाया है। अब यहाँ 2m है, यहाँ 4m है, एक तरफ लाना है मुझे, तो क्या करूंगी, यहाँ प्लस का 2m है तो इधर भी -2m और इधर भी -2m। फिर क्या होगा इससे, ये वाला 2m ये वाला 2m कैंसिल, इधर क्या बचेगा 4m प्लस 16 माइनस 2m इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे ये वाला माइनस का 4 बचा है, ठीक। अब ये 4 और -2, तो 4 में से 2 गया 2 और m, है ना, प्लस 16 ये वाला इज इक्वल टू -4। अब ये प्लस 16 हटाना है तो इधर -16 इधर भी -16, यही करेंगे, -16 और -16। तो क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2m और यहाँ -4 और -16, तो दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, साइन माइनस का ही लगेगा। ये मैंने बताया भी पिछले चैप्टर में, प्लीज ध्यान से देखिए ना। सो कैसे माइनस माइनस क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो। साइंस में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी, ये 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा m और इधर 2 1 और 2 10, माइनस का 10, m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 10 आ गई। अब इसमें चेक कर लेते हैं, है ना। चेक करने के लिए हमें कहा हुआ है हर आंसर को, तो चलो चेक करते हैं। LHS को पहले सॉल्व करो। तो LHS क्या था, ये
4m प्लस 6 माइनस 8। पहले इसको करते हैं LHS को सॉल्व। तो जहां m है वहां क्या रख देंगे, माइनस का 10 रख देंगे। तो 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 8। तो 4 माइनस 10 और प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, साइन का नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो। माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 6 गए 4, बड़ा 10 है इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, और माइनस का 8। अब ये इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो क्या साइन है, मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 8। फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का लगता है, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, और साइन माइनस का। तो LHS हमारा आया माइनस का 24। ठीक है, अब इधर ये मैं मिटा रही हूं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। और अब इधर हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। वो भी कितना आना चाहिए हमारा, माइनस का 24 ही आना चाहिए। तो चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इधर हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ है 2m माइनस 4, 2m माइनस 4, m कितना आया था, माइनस 10 आया था, तो यहाँ माइनस 10 लिख दो, माइनस का 4, 2 10 जा 20, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 4, 20 और 4 24, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का लगता है, माइनस का 24। तो क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है। अब बस एक ही लास्ट वाला बचा है ना, E वाला देख लेते हैं। तो देखो u प्लस डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 6। मुझे यहाँ सिर्फ u चाहिए, तो 15 डिवाइड में है तो मतलब दोनों तरफ 15 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो u डिवाइडेड बाय 15 6। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 15 का। तो इसमें क्या होगा, ये 15 से 15 कैंसिल, तो इधर क्या बच गया, u, और इधर 15 6 जा कितना हो जाएगा, 90। तो u की वैल्यू आ गई 90। अब इसको हम रख के चेक कर लेते हैं इक्वेशन में। तो LHS में रखते हैं। LHS क्या दिया था, u डिवाइडेड बाय 15, तो u की जगह रख दो 90, क्योंकि 90 आया है, और डिवाइडेड बाय 15, तो 15 6 जा 90, तो 6 इज इक्वल टू RHS। RHS की वैल्यू 6 दी है ना, तो क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। यही बोला गया था यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फ्रेम एन इक्वेशन दैट हैज नो सोल्यूशन। एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। यहाँ पे एक हिंट दिया है, 4 मोर देन अ नंबर एंड 5 मोर देन अ नंबर कैन नेवर बी इक्वल। एक ये दिया हुआ है कि कोई एक नंबर ले लो, उसमें 4 एक तरफ ऐड करो और 5 एक तरफ ऐड करो। तो कोई एक नंबर, मतलब हम मान लेते हैं x ले लिया, है ना, तो इधर भी x ले लिया और इधर भी x ले लिया। एक तरफ 4 ऐड करो और एक तरफ 5 ऐड करो। इस इक्वेशन को आप कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों, देखो दोनों तरफ x है, तो मुझे एक तरफ x लाना है, तो ये प्लस का x है, तो इधर भी माइनस x करना होगा, इधर भी माइनस x करना होगा। यही हम करते चले आए हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब दोनों तरफ माइनस x करो, यही करना था। तो देखो ये तो दोनों तरफ ही x कट गए ना, क्योंकि प्लस का और माइनस का आ रहा है। तो इधर बच गया 4 और इधर बच गया 5। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो कौन सी इक्वेशन, x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 5, ये इसका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो द प्रोसीजर टू सिस्टमैटिकली सॉल्व एन इक्वेशन कैन बी मेड एफिशिएंट इफ वी मेक एन ऑब्जर्वेशन। अगर इसको हम और एफिशिएंटली सिस्टमैटिकली जो कर रहे हैं, इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं अगर हम सही से ऑब्जर्वेशन करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ये माइनस का 5 हटाना है, तो इधर भी हमने ये प्लस के साथ था, तो माइनस माइनस 5 और माइनस माइनस 5। तो इसमें क्या बचा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 11y, और इधर ये वाला वैल्यू बच गया। अब ये 11 हटाना था, तो डिवाइड किया 11 से दोनों तरफ, क्योंकि 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना। तो अब इधर सिर्फ y बच जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सिंस द एक्शन रिमूव्स 11 इन LHS, we can write this step as y is equal to 66 divided by 11। अब वो वाली चीज आई जो मैं आपको करके दिखा रही थी। अभी तक हमने सिस्टमैटिक एक 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 स्टेप फॉलो किया। अब इसमें क्या ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, देखो जो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही थी ना पहले, वो अब आपको बताया जा रहा है। अब मैंने ये आपको पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, तो 11y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 61। कुछ मत देखो ये क्या लिखा है इतना सारा, ये क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं देखना। अब सिंपल समझो कि इसको हम फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं पहले कर रही थी, तो उसको कैसे किया इन लोगों ने, इतना लंबा स्टेप करने की बजाय हम क्या कह रहे हैं, y के साथ जो चीजें हमें हटानी है सिर्फ y रखना है। तो इधर ये है ना, तो इधर ये है, मतलब इसका अपोजिट इस साइड आना चाहिए, वही करते हैं। फिर हम अपोजिट लिखते हैं, फिर कट करते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं। यही कर रहे थे अभी तक। अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो 11y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू
या अभी इक्वल टू नहीं लिखते हैं, इक्वल टू 61 ऐसा है। अब चेंज क्या करते थे, ये मुझे हटाना है प्लस का -5, तो माइनस का -5 इधर भी और माइनस का -5 इधर भी। आखिर लास्ट में क्या हो रहा है, ये कट हो जा रहे हैं, सिर्फ इधर वाला बच रहा है, तो हटाने के लिए तो कर रहे हैं। तो इतना लिखने की बजाय क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकती, जो मैं पहले बोल रही थी आपको 11y, ये प्लस का है तो इस साइड माइनस का आ जाएगा। ये यही तो लिख रही थी मैं पहले, डायरेक्ट कर रही थी, ये हट जाएगा ना, आखिर कट ही हो रहा है बाद में, हम जब लिख रहे हैं तो उसमें कट ही तो कर रहे हैं इसको। ये देखो यहाँ पे लिया हुआ है, ये कट ही तो हो जा रहा है, तो मैं कट करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं, एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखूं, जो इधर बच जाएगा वो डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है। अब क्या करना है, फिर y के साथ 11 मल्टीप्लाई में है, तो हटाने के लिए दोनों तरफ y का डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे पता है ना दोनों तरफ y का डिवाइड करना है, तो इतना लिखने की क्या जरूरत है, इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती। क्या होता है y का डिवाइड करने पे, ये इससे कैंसिल हो जाता है, इधर सिर्फ y बच जाता है और इधर डिवाइड में 11 आ जाता है, तो वही करना है, ये हटा दो। मैं क्या कहूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस -5, ये जो भी है, और डिवाइडेड बाय 11। सिर्फ इधर रहने दो ना डिवाइड को, इधर क्यों लिखना है, फिर कट करना है, फिर दिखाना है। तो जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिख दो, जो माइनस में प्लस में लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। ओके, तो अगेन वी कुड हैव अराइव्ड एट दिस बाय सीइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड इनवर्स ऑपरेशन एज इन द केस ऑफ एग्जांपल 2। लेट अस राइट डाउन बोथ दीज वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दोनों तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आप जल्दी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर -5 को हटाना था, तो इधर भी किया और इधर भी किया, फिर हमने देखा इससे ये कट गया, यहाँ बचा 11y, इधर बचा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 61 और 5 66 आ गया। अब मुझे यहाँ से 11 को हटाना है, तो इधर भी डिवाइड 11, इधर भी डिवाइड 11, तो यहाँ पे सिर्फ y बच गया और यहाँ पे 66 को 11 से डिवाइड किया तो 6 बचा। अब डायरेक्ट करना है, तो मैं क्या कह रही हूँ, इधर ये प्लस में है तो इधर माइनस में लिख दो, इधर सिर्फ ये बच जाएगा। हम बोलते हैं इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। अब वही चीज 61 और प्लस 5 66 आ जाएगा। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में लिख दो, इधर सिर्फ y लिख दो, अपोजिट करते जाओ और डायरेक्ट लिखते जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर अनदर इक्वेशन दैट वी सॉल्व अर्लियर। पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको अब कैसे करेंगे। तो देखो 6y प्लस 7 था और 4y प्लस 21 था, तो हमने क्या किया, इस 4y को इधर लाना है, तो ये प्लस का है मतलब इधर लाना है, सेम जो वेरिएबल्स वाले उनको एक तरफ करना है, तो प्लस का y है तो इधर भी हमने 4y माइनस में किया और इधर भी 4y माइनस में किया। अब एक बात बताओ, फिर ये क्या हुआ था, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो ठीक है ना, मेरे को इस 4y को इधर लाना है, तो प्लस का है तो इधर माइनस में लिख दो, डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिख दो तो भी चल जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 21 बच जाएगा। जैसे एक सेकेंड, अरे इसको मन में करना है, ये वाला तो स्टेप हमने देख ही लिया कि यहाँ पे 4y प्लस का था, एक माइनस का इधर, एक माइनस का इधर, फिर ये कट गया, इधर 21 बचा था और यहाँ पर ये 4y ऐड हो गया था, है ना। तो 4y में से 6y में से 4y गया तो 2y बचा था, यही कर रहे थे हम। फिर ये 7 हटाना था, तो इधर -7 इधर -7, तो ये कैंसिल हो गया था। तो अब इसको, ये लेंदी वाला तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट वाला देखो, 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 4y प्लस 21। मुझे यहां से 4y हटाना है, तो ये प्लस का है ना, तो इधर एक माइनस का 4y ऐड कर दो। क्लियर है, ये वाला मैं इधर ऐड करूंगी, फिर वो कटेगा, 0 ही आ रहा है, तो बस इधर इसको इधर ले गए, प्लस का है तो माइनस में लिख दिया, प्लस का होगा तो माइनस में लिखेंगे, इनवर्स रिलेशन होता है, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। अब ये y y वाले सेम हो गए, तो 6y में से 4y गया तो 2y, ये वाला 7 और 21। अब मुझे क्या करना था, ये +7 को हटाना था, तो ठीक है, ये +7 है तो इधर -7 हो जाएगा और एज इट इज 2y। अब वो पूरा करने की, ये वाली लाइन पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ y 2 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो पहले 21 में से 7 गया 14, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लिख दो, डायरेक्ट डिवाइड में लिख दो, ऐसे मत करो। तो 2 7 14, दोनों में वैल्यू सेम ही आ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट हैपन इन केस लाइक u डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 7। तो देखो ना कितना सिंपल है, ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हाँ देखो, u के साथ 15 जो है डिवाइड में है, तो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, u इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15, तो 90। डायरेक्ट सॉल्व कर दो, है ना। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में इस साइड लिख दो, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इस साइड लिख दो। ओके, सो दस वी कैन मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, व्हेन अ टर्म दैट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन रिमूव्ड फ्रॉम दैट साइड, इट्स एडिटिव इनवर्स शुड अपीयर एज द टर्म ऑन द अदर साइड फॉर द इक्वालिटी टू होल्ड। इक्वल रखने के लिए जो एक तरफ से हमें हटाना है, वो जैसे +7
ये लिखा है इक्वल टू 21, प्लस 7 इधर से हटाना है तो इस तरफ 21 में मुझे माइनस 7 करना होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में दो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाने के लिए डिवाइड करना होगा। जैसे 2y इधर 2 मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ 14 में मुझे 2 डिवाइड करना होगा और सिर्फ यहाँ y बच जाएगा, है ना। सो वी रिमूव वन फैक्टर, देन ऑन द अदर साइड वी शुड डिवाइड बाय दिस फैक्टर फॉर द इक्वालिटी टू होल्ड, इक्वल रखने के लिए। ऐसे ही इफ वन साइड ऑफ एन इक्वेशन इज द क्वेश्चन ऑफ टू नंबर और एक्सप्रेशन, अगर क्वेश्चन है एंड वी रिमूव द डिवाइजर, देन द अदर साइड शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाले को हटा रहे तो डिवाइड वाले को हटा रहे तो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इक्वालिटी होल्ड हो जाए। ओके, तो फटाफट करना है इसको। अब यहां से बेटा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट में आई विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर इटसेल्फ, पूरा खत्म कर लेंगे क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, आप लोग बोर हो जाओगे। यहाँ तक कौन कौन बच्चा देख रहा है थोड़ा बताना मुझे, और टाइप करो मैम वी आर नॉट गेटिंग बोर, इतना टाइप करो, देखती हूँ कौन कौन बच्चे इंटरेस्टेड है, तो इससे भी लंबी लंबी वीडियोस बनाने लग जाऊंगी। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Links and description box में notes चाहिए, PDF चाहिए, किसी भी chapter के, किसी भी subjects के, किसी भी क्लास के, तो प्लीज पिंग मी ओवर द इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, डीएम करिए, वहां से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।